भैया देखो, जब नाइलिज्म अपने पीक पे था, एकदम चरण सीमा पे था, नीचा ने तो कह दिया देखो भाई क्राइसिस आने वाला है बहुत बुरी तरीके से। अब क्या है, ये सारे फिलोसफर्स को एकजुट आना था, एकजुट बनाना था कि भाई अब हम ये मोर्चा उठाते हैं कि नाइलिज्म को काउंटर करेंगे, नाइलिज्म के विरुद्ध हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, वेपन्स उठाएंगे। और वेपन्स क्या है? एग्जिस्टेंशलिज्म के वेपन्स। जो बन गया एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म, नीचे आ गए साथ, साख्त आ गए साथ, और तुम्हारे कामू भी आ गए। तो भाई जब फ्रेडरिक नीचा, जॉन पॉल सार्त्र और एल्बर्ट कामू मिल गए, जिसमें थोड़ा सा साइड रोल साइड से दिया हाइडेगर हसरल ने फिनोमेनोलॉजी में काम करके, तो बहुत तबाही मच गई एकदम। तुम समझो कि एक इस तरीके से बुनाई करी गई एग्जिस्टेंशियलिज्म की, तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। नीचा फादर बने एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म के, साख्त ने उनको बोला कि अब मैं आपके काम को आगे लेके जाता हूं, मैं एसेंस और एग्जिस्टेंस पे बात करूंगा। जहां पे एल्बर्ट कामू ने सबको सहानुभूति दी कि कोई बात नहीं भाई, सब लोग एब्सर्डिटी फेस करते हैं, अजीब है, मैं समझ रहा हूं, मेरे साथ भी अजीब होता है, सबके साथ अजीब होता है, इसको झेलो। इस लेक्चर में इसी के ऊपर चर्चा होगी भैया, कैसे झेलो और कैसे एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म अपने टर्म्स में आया। तो भैया क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है सब कुछ? आज लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर है सीरीज का, नाइलिज्म, थॉट्स ऑफ ए नाइलिस्ट। क्या थॉट प्रोसेस होता है, कैसे होता है, तो उसी में आज उसका कंटिन्यूएशन है, एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। उससे पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, रीसेंट पोस्ट, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, पर्सनल होती हैं, ये सोच के कि चलिए ठीक है शेयर कर दिया जाए लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, पार्ट ऑफ द फैमिली है। लेकिन कुछ उसमें मेनेसिंग मेंबर्स होते हैं, कुछ बंद सोच के मेंबर्स होते हैं, जाके वो गंदगी करना शुरू करते हैं। तो जो भी गंदगी करते हैं उनको मैं ये बता दूं, मैं तो भाई तुम्हें कर देता हूँ हाइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी इस कम्युनिटी में फिलॉसफी जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें गंदगी हो। क्लोज माइंडेड लोग, छोटे दिमाग के लोग यहाँ पे आके गंदगी करें, मैं ये चाहता नहीं हूँ। तो वो तो हाइड कर देता हूँ मैं चीज़ें, और पोस्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या डाला था। तो ठीक है, अगर कोई चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ तो उसकी रिस्पेक्ट करो, रैदर उस पर अटैक्स करने के। अटैक्स तुम्हारी हिपोक्रेसी, लो इंटेलेक्चुअलिटी और इनसिक्योरिटी पोर्ट्रे करता है, तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटीज पोर्ट्रे करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे एक धर्म के बंदी बन के आ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। रैदर आप यहाँ पे गंदगी करें, मैं आपको हाइड कर दूंगा, मेरे को मैं कमेंट भी नहीं पढ़ता, मेरे को बस दिख जाता है कि हाँ भाई कुछ गंदगी की तरफ ये जा रहा है, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं है, मैं उसको सीधा हाइड कर देता हूँ। तू भाई जो भी है, तू 6 चैनल बना, 7 चैनल बना, यू विल बी हिडन, क्योंकि यहाँ पे जो सीखना चाहते हैं वो आगे बढ़े। अब ज़्यादा रैंट ना करते हुए आगे बढ़ते थे। भैया ये बात क्या हो रही है, एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। भैया नाइलिज्म के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। क्या है नाइलिज्म? बिलीफ सिस्टम हो गया, कोई मॉरल प्लेटफॉर्म नहीं है, मॉरल बिलीफ सिस्टम टूट गया, या डॉगमाज आपके टूट गए, एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। अब उसमें अगर हम डेप्थ में घुसे तो भैया नाइलिज्म जो है क्यों इतना बुरा, अभी एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म पे आएंगे, हम एक छोटा सा टाइमलाइन देखेंगे क्या, तो क्यों बुरा है भाई, क्यों उसको गंदा कहा जाता है, खराब कहा जाता है कि इट इज़ फिल्दी, नाइलिज्म इज डार्क। वाई डार्क? क्यों डार्क है? क्योंकि भाई ये एक्सट्रीमिटीज पे चला जाता है, एक्सट्रीम रिलेटिविज्म पे चला जाता है, रिलेटिविज्म, ठीक है, और स्केप्टिसिज्म में सी भी आता है स्पेलिंग्स में, वो डिपेंड करता है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। अब रिलेटिविज्म जिसको नहीं पता, रिलेटिविस्ट ये कहते हैं कि भाई कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होती, हर इंसान के सब्जेक्टिव ओपिनियंस होते हैं। तो जो भी ये सोसाइटी कह रही है, या जो भी ये मैक्रो लेवल पे सोसाइटी कहना चाह रही है कि ये होता है, ठीक है, वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ होती नहीं है, वो एक इंडिविजुअल इंसान के पर्सपेक्टिव्स पे बना होता है। नाइलिज्म उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके छोड़ देता है कि भाई थॉट प्रोसेस है, हर इंसान का अपना बिलीफ सिस्टम होता है, हर इंसान का अपना डॉगमा होता है, डॉगमा। अब क्या हो गया, डॉगमा मतलब हो गया एक तरीके से कह लो, अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे समझाऊं, एक बिलीफ, ठीक है, एक बिलीफ जिसको एक बड़े लेवल पे आपको मनवाया जाता है कि ये बिलीफ है, यही ट्रुथ है, यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो डॉगमा हो गया। तो रिलेटिविज्म ये हो गया कि भाई कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होती, एवरीथिंग इज रिलेटिव, मेरा अपना ओपिनियन होगा, तुम्हारा अपना ओपिनियन होगा, जो कीपैड के पीछे टाइप करके गंदगी कर रहे हो उसका अपना ओपिनियन होगा, ठीक है।
अब आ गया तुम्हारा स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म पता ही है, किसी भी सवाल में स्पेकुलेशन उठाना या किसी भी जवाब में और सवाल उठाना कि भाई मैं तो नहीं मानता ये कैसे। जैसे भाई ये कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि कोविड फैल रहा है, कोविड वापस से आ रहा है, चरण सीमा कह लें, कोविड बुरी तरीके से फैल रहा है, लोग वापस चाइना में मर रहे हैं। अब मैं सवाल उठाऊंगा क्या ये असली में मर रहे हैं, तो मैं न्यूज़ खोलूंगा, क्या मैं इस फैक्ट को या इस पर्टिकुलर क्लेम को मैं चेक करता हूँ, रेक्टिफाई करता हूँ, तो वो चेक किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम एक ले लेते हैं टाइमलाइन कि भैया टाइमलाइन क्या थी इसकी। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म की टाइमलाइन क्या थी। तो टाइमलाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बहुत फिलोसोफर्स आए हैं वैसे तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में काम करने के लिए, एग्जिस्टेंशियल नाइहिलिज्म में काम करने के लिए, लेकिन जो इनका मोर्चा उठाया फ्रीडरिख विल्हेम नीचे, ठीक है, या आप लोग फ्रेडरिक नीचे। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं, नीचे नहीं है, नीची नहीं है, नीचा। ठीक है, नी और चा सिंपल। तो जैसे नीचा हो गए अपने फादर ऑफ एथिस्टिक एग्जिस्टेंशियलिज्म, फादर, उन्होंने एक मोर्चा उठाया, आगे बढ़ाया उसको। उसके बाद तुम्हारे साथ रहा है, उन्होंने क्या किया कि भाई मैं अब ले जाऊंगा एग्जिस्टेंशियलिज्म को भीड़ में, झुंड में, न्यूज़पेपर के थ्रू, अपने एडिटोरियल्स के थ्रू, वो मासेज में। रोज सुबह एक फ्रेंच आदमी उठ के पढ़ सकता है न्यूज़पेपर और उसमें व्यू पॉइंट्स देख सकता है जहाँ पे तुम्हारा इतना रेडिकलाइजेशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट अपने पीक पे है। उस पे आप जो है न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, चाय पीते हुए, ठीक है, सुबह ब्रेड खाते हुए, लोकल लोग, अमीर तबके के लोग, सब न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। तो ये भी होता था गलियों में एक लिटरेट बंदा 10 लोगों को जमा करके आज की क्या न्यूज़ है। तो ये चल रहा है। कामू कह रहे हैं, उसके बाद कामू की ये बातों को कवर करने के लिए आए कि भाई, और समझाने के लिए कि भाई ये क्या कन्फ्यूजन है, क्या ये नाइहिलिस्टिक टेंडेंसीज हैं, और हम एक तरीके से कैसे एलियन हैं। ऐसा लगता है इस गोले पे, हमको अर्थ पे, पृथ्वी पे, इस या ब्रह्मांड में हमको फेंक दिया गया है, या हम हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं। एब्सर्डिज्म पे लेक्चर है, नीचा पे लेक्चर है, साख्त पे लेक्चर है, देखें, उसको विस्तार से कवर किया। एब्सर्डिज्म पे काफ़ी अच्छा लेक्चर मैंने अपनी तरफ से बनाया था, उसको जाके देखो। तो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, एल्बर्ट कामू ने कह दिया। तो ये तीन एक दूसरे को वीव करते हैं। फिर उधर पर्सनल एक्सपीरियंस के तरफ चले गए, थोड़ा सा ब्रांच ऑफ हो गए तुम्हारे, मार्टिन हाइडेगर फेनोमेनोलॉजी के ऊपर चले गए, थोड़े से एडमंड हसरल चले गए। तो ये सब भी एग्जिस्टेंशलिस्ट आते हैं, थोड़ी डेप्थ वाली एग्जिस्टेंशलिज्म है। लेकिन यहाँ बेसिक ये 3 पॉइंट है। अब मैं एक स्लाइड खोल देता हूँ जल्दी से, और उस स्लाइड में आपको नीचा, तुम्हारे नीचा आ गए, नीचा हो गए तुम्हारे, उसके बाद आ गए तुम्हारे साख्त आ गए, फिर आ गए तुम्हारे कामू। ठीक है, ये 3 आ गए। बहुत साख्त का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। नीचा ने स्टेपिंग स्टोन रखा, फाउंडेशन रखा, फादर साख्त ने उसको आगे बढ़ाया, कामू ने उसको एक्सप्लेन किया और वाइडली उसको फैलाने की कोशिश करी, जिसके लिए कामू को नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में। साख्त ने तो मना कर दिया था नोबेल प्राइज़ से कि भाई मैं ऐसा कोई प्राइज़ नहीं लूँगा जिसमें कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ का फंडिंग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस थे, तो अपनी चीज़ों पे ये डटे रहते थे, अपने फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स, अपनी फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजीज़ पे। अब आ जाते हैं एक टाइमलाइन के ऊपर कि भैया नीचा ने क्या कहा। थोड़ा सा अगर टिप्पणी हम देना चाहें कि भाई एवरी बिलीफ कंसिडरिंग समथिंग ट्रू इज नेसेसरली फॉल्स बिकॉज देर इज सिंपली नो ट्रू वर्ल्ड। ये इन्होंने कहा विल टू पावर, और इनकी नोट्स है 1883 टू 1888, आप देख सकते हैं। पहले तो मैं बोर्ड पे लिखता था, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, कोई ट्रुथ नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो तुम? यही हो गया रिलेटिविज्म का, फंबल कर जाता है, रिलेटिविज्म का कोर कॉन्सेप्ट। कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है मेरे दोस्त, क्या ढूंढ रहे हो तुम? तुमको क्या लगता है कि कुछ बैठा है ऊपर? तुमको क्या लगता है कुछ बैठा है नीचे? तुमको क्या लगता है इस पत्थर में ताकत है? तुमको क्या लगता है हवा में ताकत है? तुमको क्या लगता है इस कपड़े में ताकत है? जो भी तुम मानते हो, जैसा भी है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। नीचा कह रहे हैं कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, देयर इज सिंपली नो ट्रू वर्ल्ड। क्या कौन से वर्ल्ड को ढूंढ रहे हो भाई तुम? इसके ऊपर इन्होंने एरिस्टोटलियन प्लेटोनिक फिलॉसफीज को भी थोड़ा इन्होंने वो किया, प्लेटोनिक फिलॉसफी को थोड़ा ज़्यादा किया, इन्होंने क्रिटिसिज्म दिया कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, किधर, कहाँ, कौन सी दुनिया, किधर एब्सोल्यूट, इसके बारे में बात करो ना। जिस पे एरिस्टोटल को थोड़ा सपोर्ट भी दिया, थोड़ा सा
वो नेगेट भी किया लेकिन स्टिल, तो ये कह रहे थे नीचे विल टू पार नोट्स फ्रॉम 1883 टू 88। साख्त कह रहे हैं सबसे बड़ी चीज़ एग्जिस्टेंस प्रीसीड एसेंस, पूरा इनका काम जो था इसी के ऊपर था कि भैया जो जो ये डिबेट थी इसको इन्होंने एंड करने की कोशिश करी कि भाई एसेंस जो होता है किसी भी एग्जिस्टेंस के लिए एसेंस चाहिए होता है। उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले एसेंस लाने के लिए एग्जिस्टेंस तो चाहिए, एग्जिस्टेंस होगा तभी तो एसेंस आएगा। किसी चीज़ को मीनिंग तभी दोगे ना जब एग्जिस्ट करोगे, एग्जिस्ट ही नहीं करोगे तो मीनिंग कैसे दोगे। जिसके ऊपर अगर तुम देखो और देयरफॉर आई एम, आई थिंक देयरफॉर आई एम किसने कहा है, कमेंट्स में बताओ किसने कहा है और उसका मीनिंग बताओ क्या है। फिर कामू आ गए आपके, कामू कह रहे हैं, कामू ने कहा नथिंगनेस रिवील्स ईच इंडिविजुअल एज एन आइसोलेटेड बीइंग थ्रोन, ध्यान देना, थ्रोन इनटू एन एलियन एंड अनरिस्पॉन्सिव यूनिवर्स, बार्ड फॉरएवर फ्रॉम नोइंग व्हाट व्हाई येट रिक्वायर्ड टू इन्वेंट मीनिंग। थोड़ा कम दिख रहा है। इट्स अ सिचुएशन दैट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ एब्सर्ड, कि भाई थ्रोन फेंक दिया गया है। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं हूं, मैं इसको स्पेकुलेट करना चाहूँ, थ्रोन किसके द्वारा, थ्रोन किसने थ्रो किया। ठीक है, एक मेरी डिबेट हुई थी एक फिलोसफर से, जो अपने को नाइलिस्टिक फिलोसफर क्लेम करते थे कि वी हैव बीन डूम्ड। तो मेरा नेक्स्ट सवाल था, जो कि ऑब्वियसली किसी की भी लॉजिकल सवाल आएगा, बाय हु हैव और हैज डूम्ड यू। तो तुम अपने को रिलेटिविस्टिक कैसे कह सकते हो जब तुम किसी के ऊपर एक ब्लेम डाल रहे हो कि उसकी वजह से तुम डूम्ड हो। कौन है वो गॉड है, वो कोई शक्ति है, वो कारमा है, क्या है वो, खुद भी नहीं पता किसी को। ठीक है, तो ये एब्सर्डिटी होगी। तो ये हो गया आपका नाइलिज्म इन अ नटशेल। था एक प्रॉब्लम आई, एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई, जिसका काउंटर इन लोगों ने देने की कोशिश करी कि भाई सिंस देयर इज नो मीनिंग व्हाई नॉट प्रोवाइड अ मीनिंग। इस पे इट्स टाइमलाइन में इन तीनों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। नीचे ने विल टू पार का इस्तेमाल किया, इटर्नल रेकरेंस का इस्तेमाल किया, साख्त जो है आई एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। कामू एब्सर्डिटी को कि भाई तुम अकेले नहीं हो, सब हैं। थोड़ा सा आत्महत्या के ऊपर भी इन्होंने बात करी। वो वर्ड अगर मैं बोल देता तो इसके ऊपर कॉपीराइट से वो स्ट्राइक लग जाता वीडियो के ऊपर, या वो लग जाता लिमिटेड। तो बहरहाल, तो सबने अपने तरीके से काउंटर करने की कोशिश करी। ये कहा हम हैं, परेशान मत होइए। मैं भी यही बताने आता हूँ, हम हैं, परेशान मत होइए। कम्युनिटी है, कम्युनिटी ज्वाइन करिए। नीचे आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे। गंदगी करने वाले दूर रहो इस चैनल से। गंदगी करने वाले अपना काम करो, गंदगी फैलाओ। ठीक है, जो भी बंदी हैं, जिस भी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के बंदी या बंदी रहें, अपनी बंदगिरी यहाँ पे मत झाड़ें। ठीक है, तो इसके साथ हम इस लेक्चर को करते हैं एंड। मिलते हैं किसी एक अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चलो भाई कट लो।